अक्सापुर नाम के गांव में अनिल अपनी पत्नी सीता और बेटी लक्ष्मी के साथ रहता था। सीता बहुत ही स्वादिष्ट समोसे बनाती थी, इसलिए अनिल ने एक छोटा सा समोसा होटल शुरू किया। अनिल हमेशा फ्रेश समोसे बेचता था। किसी दिन अगर समोसे बचे तो वो समोसे मंदिर के बाहर भिखारियों में बांट देता था। अनिल का समोसा हाउस बहुत ही अच्छे से चल रहा था। एक दिन उसकी बेटी लक्ष्मी कहती है, पिताजी पिताजी, मुझे ना मेरे जन्मदिन पर एक फ्रॉक चाहिए। हाँ हाँ बेटा, बिल्कुल। तुम्हारा जन्मदिन तो हम बहुत शान से मनाएंगे। क्या शान से मनाते जी जन्मदिन? वो देखो, महेश बिल्कुल हमारे घर के सामने ही होटल खोल रहा है। तो क्या हुआ सीता, वो अपना काम करेंगे, हम अपना काम करेंगे। लेकिन हमारा मुनाफा तो कम हो जाएगा ना? कुछ नहीं होगा सीता, तुम क्यों इतना घबरा रही हो? हाँ माँ, चिंता मत करो। तुम्हारे हाथों में जो जादू है, जिससे समोसे इतने स्वादिष्ट होते हैं कि सब हमारे यहाँ ही आएंगे। हाँ मेरी बच्ची, बिल्कुल सही कहा। ऐसा कहकर सब अपने अपने काम में लग जाते हैं। उधर महेश अपना समोसा होटल चालू करता है, लेकिन उसके दुकान पर ज्यादा लोग नहीं जाते। वो हर तरीका इस्तेमाल करता है। महेश सोचता है, मैंने तो लालच देकर लोगों को समोसे बेचा, लेकिन फिर भी कोई मेरे समोसे नहीं लेते। सभी बस अनिल के ही समोसे खाते हैं। मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अगर अनिल की दुकान ही नहीं रही तो फिर मेरा होटल अच्छे से चलेगा। ये सोचकर रात को महेश कुछ लोगों को लेकर अनिल के समोसा हाउस को तोड़ देता है और वहां से भाग जाता है। लेकिन सीता कहती है, अरे ये क्या हो गया? किसने किया ये? हो सकता है कोई तूफान आया होगा। अच्छा जी, तूफान क्या हमारे होटल पर ही आ गिरा था? मुझे तो उस महेश पर ही शक हो रहा है। अनिल और सीता वहां बैठे ही रहते हैं कि तभी वहां एक बच्चा आता है। अनिल उसे अपने घर से कुछ समोसे खाने को देता है। बच्चा खुशी से वो समोसे खा लेता है और कहता है, ये समोसे तो बहुत स्वादिष्ट है। मैं जानता हूँ कि आप अपने घर को लेकर बहुत परेशान हो, लेकिन आप चिंता मत करो और कल सुबह देखना, आपका ये घर पहले से अच्छा होकर रहेगा। ये कहकर वो बच्चा वहां से चला जाता है। लेकिन अनिल और सीता दूसरे दिन सुबह जब उठते हैं तो वो देखते हैं कि उनका घर पहले से भी अच्छा होकर बहुत बड़ा हो चुका है। वो एक जायंट समोसा हाउस में बदल गया है। अनिल और सीता फिर से अपने जायंट समोसा हाउस से समोसे बेचने लगते हैं और लोग भी समोसे खाने टूट पड़ते हैं। ये सब कुछ देखकर महेश बड़ा परेशान होता है और वो फिर से उस घर को नुकसान करने की सोचता है। इस बार वो कुछ लोगों को लेकर जायंट समोसा हाउस को जलाने की सोचता है। लेकिन जैसे ही वो समोसा हाउस को जलाने जाते हैं, उनके हाथ को ही आग लगती है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। वो सारे मिलकर बहुत कोशिश करते, लेकिन फिर भी जायंट समोसा हाउस को जला नहीं पाते। वो सब समझ जाते हैं कि ये कोई आम घर नहीं, मैजिकल जायंट समोसा हाउस है। तभी उनकी आवाज सुनकर अनिल बाहर आता है। अरे ये क्या हो गया है आप लोगों को? जैसी करनी वैसी भरनी। तुम्हारा क्या मतलब है सीता? ये तो वही लोग हैं जिन्होंने पहले हमारे घर को तोड़ा था और अब जलाने के लिए आए हैं। ऐसा क्यों कर रहे हो आप लोग? हमने तो आपको कोई तकलीफ नहीं दी, फिर ये सब आप क्यों कर रहे हो? अनिल की बात सुनकर महेश और उसके साथी शर्मिंदा हो जाते हैं और उसकी माफी मांगते हैं। जैसे ही वो लोग माफी मांगते हैं, उन लोगों के जले हुए हाथ ठीक हो जाते हैं और वो लोग वहां से चले जाते हैं। दूसरे दिन अनिल और सीता अपने बेटी लक्ष्मी का जन्मदिन भी धूमधाम से मनाते हैं। नागपुर नाम के एक शहर में गुलजारी नाम का एक आदमी और उसकी पत्नी रहते थे। गुलजारी लाल की पत्नी की उस दिन डिलीवरी थी। घर के सभी बड़े ही टेंशन में थे। गुलजारी लाल की एक आदत थी, वो जब भी टेंशन में आता कुछ ना कुछ खाने लगता। तभी नर्स आती है और कहती है,
गुलजारी लाल जी, मुबारक हो, बेटा हुआ है आपको। क्या नाम रखोगे इसका? गुलजारी लाल थोड़ा सोचने लगा, लेकिन उसे कुछ सूझा नहीं। तभी उसकी नजर हाथ के समोसे पर गई और अपने बेटे का नाम उसने समोसा सिंह रख दिया। उसका बेटा बड़ा हुआ, लेकिन नाम के जैसे ही उसे समोसे खाने का बड़ा शौक था। वो जब भी मौका मिले समोसे खाता था। एक दिन गुलजारी लाल समोसा सिंह को बाजार से कुछ घर की चीजें लाने के लिए भेजता है, लेकिन उसकी नजर समोसे की कैंटीन पर पड़ती है। वो कैंटीन जाकर समोसे खाने लगता है। धीरे धीरे समोसे खाते खाते वो सारे पैसे समोसे खाने में ही उड़ा देता है। वो वापस घर पहुंचता है। उसके पिताजी उसे कहते हैं, अरे समोसा सिंह, सामान कहाँ है? माफ कीजिए पिताजी, बाजार जाते जाते मुझे समोसे की कैंटीन दिखी तो धीरे धीरे मैंने समोसे खाते खाते सारे पैसे खर्च कर दिए। अरे नालायक, सारे पैसों के समोसे खाने क्या जरूरी थे? 2 समोसे खाकर बाकी पैसों से सामान लेकर आता ना। कितने समोसे खाएगा? जरा खुद को देखो, शरीर कैसे समोसे के जैसे हो गया। गुलजारी लाल के पास एक फूड ट्रक था, जो कभी कभी शादियों में, कभी गांव के मेले में, तो कभी चौराहे में वो लगाता था। एक दिन ऐसे ही उसे गांव की एक शादी में फूड ट्रक लगाने का ऑर्डर मिला। वो फूड ट्रक को शादी में लेकर गया, लेकिन फूड ट्रक पुराना होने की वजह से शादी में आए बाराती उसके पास नहीं जाते थे, और कोई जाता था तो गुलजारी लाल भी उन्हें खाना देने में बड़ी देरी करता था। इस बात को देखकर ऑर्डर देने वाला मालिक उसके पास आता है और कहता है, अरे क्या गुलजारी लाल, तेरा ये ट्रक और तेरी स्पीड देखकर मुझे नहीं लगता कि तेरी इस शादी में जरूरत है। इससे पहले कि मेरी बेइज्जती हो जाए, चलो निकल जाओ इस शादी से। बेचारा गुलजारी लाल मायूस होकर शादी से चला जाता है। ऊपर से दूसरे लोग फूड ट्रक लगाकर अच्छे पैसे कमाने लगते हैं। इधर अपने बेटे समोसा सिंह को देखकर उसे और टेंशन आता है। वो सोचता है कि करे तो क्या करे। तभी समोसा सिंह एक दिन गुलजारी लाल से कहता है, पिताजी, अब तक आपको मेरी वजह से बहुत जिल्लत झेलनी पड़ी, लेकिन मैं अब कुछ करना चाहता हूँ। आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि मैं भी एक काबिल इंसान हूँ। इसलिए अभी आप मुझे अपना फूड ट्रक दे दीजिए, उसे मैं अपने तरीके से मॉडिफाई कर कर धंधा करूंगा। गुलजारी लाल भी अपने बेटे के ऊपर आखिरी बार भरोसा रखकर उसे अपना फूड ट्रक दे देता है। समोसा सिंह उस ट्रक को लेकर एक मैकेनिक के पास जाता है और उसे कहता है, देखो भाई मैकेनिक, ये कोई मामूली फूड ट्रक नहीं है, ये एक समोसा ट्रक है, तो दिखने में भी ये समोसे जैसे ही दिखना चाहिए। अब तुम अपने हिसाब से जो कर सकते हो करो। इस ट्रक को पूरा समोसा फूड ट्रक में बदल दो, मैं 2 दिन के बाद लेने आता हूँ। सारी बातें समझाकर समोसा सिंह वहां से चला जाता है। इधर गैराज मैकेनिक अपनी पूरी मेहनत और दिमाग से उस फूड ट्रक को समोसा फूड ट्रक में बदल देता है और उसका आकार समोसे जैसा रख देता है। 2 दिन के बाद समोसा सिंह आता है और समोसा ट्रक को देखते ही वो कहता है, भाई वाह, ये हुई ना बात। अब देखता हूँ कि मुझे कौन रोकता है। भाई मैकेनिक, तुम तो कमाल निकले, ये लो तुम्हारी मेहनत का पैसा। गैराज मैकेनिक को पैसा देकर समोसा सिंह वहां से समोसा ट्रक लेकर चला जाता है। पूरे गांव में पोस्टर लगवाता है। उस पोस्टर में लिखा रहता है कि शादी और पार्टी में समोसा फूड ट्रक मिलेगा। पोस्टर में और असलियत में समोसा ट्रक देखकर लोग भी बड़े ही अचरज में पड़ते हैं। उसके बाद गांव में जो भी शादी रहती है, समोसा ट्रक को ही गांव वाले बुलाते हैं। बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सारे समोसा ट्रक पर समोसे खाने आते हैं। धीरे धीरे समोसा सिंह काफी सारे पैसे जमाता है और दूसरे समोसा ट्रक भी बनवा लेता है और गांव वालों को नौकरी देकर गांव में उन ट्रकों को चलाता है। गुलजारी लाल ये सब देखकर अपने बेटे को शाबाशी देता है। कानपुर नाम के एक शहर में एक बहुत ही अमीर आदमी पान सिंह रहता था। उसके पास कई सारी जमीनें, संपत्ति और व्यापार था, लेकिन पान सिंह रात को चैन से नहीं सो पाता था। एक दिन उसने अपने नौकर रामलाल को बुलाया। सुनो रामलाल, मुझे तुमसे एक बात पर कुछ सलाह चाहिए। जी मालिक, क्या बात है? रामलाल, मैं कुछ दिनों से बहुत परेशान हूँ। मैं रात को चैन से नहीं सो पाता हूँ।
क्या आप मेरी इस बारे में कुछ मदद कर सकते हैं? जी मालिक, बिल्कुल कर सकता हूँ, लेकिन मुझे कुछ दिनों की सहूलत चाहिए। मैं इसका इलाज ढूंढता हूँ और आपको बताता हूँ। ठीक है रामलाल, लेकिन ज़रा जल्दी कीजिए। मुझे इस प्रश्न का उत्तर जल्द ही चाहिए। दोनों की बात हो जाने पर रामलाल अपने काम में लग जाता है। वो राज्य में एक ऐसा आदमी ढूंढता है जो बहुत खुश रहता है और जो रात को चैन से भी सो पाता है। रामलाल सारे राज्य में घूमता है। एक दिन घूमते घूमते उसे भूख लगती है। वो एक चौराहे में छोले भटूरे खाने के लिए जाता है। तभी वो खाते खाते उस छोले भटूरे बेचने वाले आदमी को देखता है। वो देखता है कि छोले भटूरे बेचने वाला आदमी बहुत ही खुश रहता है और रात को चैन से सोता है। उसको खुश देख के रामलाल उसको रात को वो कैसे सोता है वो भी देखता है। दूसरे दिन रामलाल फिर से उसके पास जाता है। ले लो गर्मा गर्म छोले भटूरे खा लो। अरे भाई, मुझे 1 प्लेट छोले भटूरे देना। अरे सुनो, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम गोपाल है। क्यों, क्या बात है? मैं कुछ तुमसे बात करना चाहता हूँ। जी अच्छा, लेकिन थोड़ी देर रुकना पड़ेगा आपको। गोपाल थोड़ी देर में दुकान बंद करता है और कहता है, बोलिए रामलाल जी, क्या बात करनी है आपको मुझसे? कुछ खास नहीं, बस ये बताओ, रात को क्या कोई दवाई खाकर सोते हो गोपाल? सुना है बड़ी चैन की नींद सोते हो। ऐसा कुछ नहीं रामलाल जी, बस 2 वक्त की रोटी कमाने में पूरा दिन ठेले पर मेहनत करके थक जाता हूँ और सो जाता हूँ। अरे भाई, मेहनत तो हम भी करते हैं, लेकिन हमें तो चैन की नींद नहीं आती। क्या राज है आखिर इस चैन की नींद का, जरा हमें भी बताओ। बस जो है आपके सामने है रामलाल जी, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। ठीक है, ये लो, सुवर्ण मुद्राएं है। इसे मेरे मालिक ने तुम्हें उपहार में दिए है। पोटली देखकर रामलाल वहां से चला जाता है और थोड़ी देर के बाद गोपाल उस पोटली को खोलकर देखता है। देखते ही वो चौंक जाता है। हैं? ये क्या, सोने के सिक्के? अरे मैं तो अमीर हो गया। चलो गिन के देखता हूँ कितने हैं सोने के सिक्के। गोपाल सोने के सिक्के गिनता है। उसमें पूरे 999 सिक्के रहते हैं। ये देखकर वो थोड़ा बेचैन हो जाता है। रात होती है। गोपाल सोने के लिए बिस्तर में जाता है, लेकिन वो सो नहीं पाता। बहुत कोशिश करने के बाद वो कुछ घंटे के लिए सो पाता है, लेकिन जैसे ही वो नींद से उठता है, मैं इन 999 सिक्कों को 1000 कर ही दूंगा, कैसे भी करके। कुछ दिन गुजर जाते हैं। इधर नौकर चुपके से उस पर ध्यान रखता है और दूसरे दिन ही सुबह सुबह अपने मालिक को लेकर वो गोपाल के घर जाता है। और गोपाल, कैसे कटे इतने दिन? अब तो अमीर हो गए हो। क्या बताऊं पान सिंह जी, जब से आपने मुझे ये सोने के सिक्के उपहार में दिए हैं, तब से चैन से नहीं सो पाया हूं और ना ही ठीक से काम पर ध्यान दे पा रहा हूं। सारा वक्त बस पैसों को बढ़ाने के बारे में ही सोचता रहता हूं। वाह रामलाल वाह, आपने तो मेरे सवाल का जवाब ही खोज डाला। तो ये है मेरे सवाल का जवाब। मैं कुछ समझा नहीं पान सिंह जी, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? सुनो गोपाल, तुम आज जिस स्थान पर हो, मैं भी कुछ सालों से उसी स्थान पर हूं। सोच सोच कर अब मुझे नींद नहीं आती। और पता है क्यों? क्यों पान सिंह जी, क्यों? आखिर क्यों? इस वजह से, ये जो धन होता है, ये हमें रात को सोने नहीं देता गोपाल। ये जितना हमारे पास होता है, हमें कम ही लगता है। हम इसे बढ़ाने के चक्कर में सब भूल जाते हैं और रात को चैन से सो भी नहीं पाते। दिन रात बस धन धन करते रहते हैं। समझे गोपाल? जी पान सिंह जी, मैं अब समझ गया। जब से ये सोने के सिक्के मेरे पास आए हैं, तब से ही मेरी नींद उड़ गई है पान सिंह जी। वरना इसके पहले तो मैं रोज मेहनत करता था और थक कर घर जाकर चैन से सो जाता था। पान सिंह जी, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, ये बचे हुए सोने के सिक्के आप वापस ले जाइए। मुझे नहीं चाहिए ये।
इन सिक्कों की वजह से मेरी चैन की नींद छीन गई है। कृपया करके आप इन्हें वापस ले जाइए। मैं अपनी पुरानी जिंदगी में ही खुश रहूंगा। पान सिंह और रामलाल बचे हुए सोने के सिक्के वापस लेकर जाते हैं और दूसरे दिन से गोपाल फिर से वही रोज अपनी छोले भटूरे की गाड़ी लगाता है और वापस आकर और मेहनत करके रात को चैन की नींद भी सोता है।